इसके अलावा कल आपका यूनिट टेस्ट होगा। यूनिट टेस्ट आपका किसका होगा? आपका जो अभी इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा लगभग आज कंप्लीट हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन बचेंगे अलजेब्रा का। आपका कल यूनिट टेस्ट होगा शाम को 6:30 PM पर, जो आपका टाइम है उसी टाइम पर। ठीक है, कल संडे को 6:30 PM पर अलजेब्रा आपका लगभग कंप्लीट हो ही गया है, एक दो क्वेश्चंस बचेंगे आज, वो छोड़ देना। उसके अलावा कंप्लीट आपका अलजेब्रा का यूनिट टेस्ट होगा कल संडे को 6:30 PM पर। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना अलजेब्रा को। आज का भी टाइम आपके पास, कल का भी टाइम है, 2 दिन में इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और कोई डाउट हो तो बताओ बेटा, वरना फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। वेबिनार में आपको ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना है, टेस्ट में भी आपको ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी होती है बेटा, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट किया करो, चाहे फिर कोई एक्टिविटी जैसे वेबिनार हो, या फिर आपका कोई भी टेस्ट हो, या फिर आपका कोई भी कंपटीशन हो, सभी में आपको पार्टिसिपेट करना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, मैं PDF निकाल लेता हूँ बेटा, 1 सेकंड वेट करना। चलो, कल हमने एक्सरसाइज 7.2 थी वो कंप्लीट कर ली थी। 7.2 में हमने पैटर्न्स पढ़ा था। पैटर्न हमारे पास कोई फिगर दे दिया था पैटर्न बना के, कोई नंबर्स हमारे पास दे दिए थे पैटर्न में, तो उन सब के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3। 7.3 में हमारे पास क्या है? इक्वेशन आ गई हमारे पास। इक्वेशन कहाँ से आई बेटा? जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, जो हमने अलजेब्रा पढ़ा, वहीं से हमारे पास इक्वेशन बनती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन होती है, मैंने बिल्कुल जो आसान सी डेफिनेशन लगी वो बना के लिखी है। व्हेन वी इक्विलेट टू मैथमेटिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कॉल्ड ए इक्वेशन। कहता जब हम कोई भी दो मैथमेटिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्विलेट कर देते हैं, इक्विलेट मतलब उनके बीच में इक्वल टू का साइन आ जाता है, तो वही क्या बन जाता है हमारे पास? इक्वेशन बन जाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था, कहता है इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कहीं पर इक्विलेट का साइन आ जाए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहीं पर भी हमने इक्विलेट का साइन नहीं देखा था, वहां पर सिर्फ हम इस तरह से पढ़ते थे 3x² + 5 + 2y, इस तरह से प्लस माइनस में मल्टीप्लीकेशन में यही सब टर्म्स चलती रहती थी। कहता इनके बीच में कहीं पर इक्वल टू का साइन लग जाए और इसको हम कंपेयर कर दें किसी भी मैथमेटिकल अलजेब्रा से, किसी भी टर्म से, कांस्टेंट से भी, वेरिएबल से भी, तो वो क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? वो इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें, 2x + 5। 2x + 5 हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2x + 5 को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। इसको इक्विलेट कर दिया 7 के साथ कि 2x + 5 7 के इक्वल होगा, तो ये क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। जहां पर भी इक्विलेट का साइन लग जाए वो इक्वेशन होगी। वो इक्विलेट का साइन क्या होता है बेटा? ये इसका मतलब होता है कि जो भी लेफ्ट हैंड की वैल्यू आएगी, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आएगी, वो हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होगी, 2x + 5 की वैल्यू जो भी आएगी, x की वैल्यू पुट करने पर वो हमेशा 7 के इक्वल आने चाहिए, तभी ये इक्वेशन क्या होगी? सही होगी। इक्वेशन क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। हमें x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, तभी हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। इसी को बोलते हैं इक्विलेट करना। ठीक है, जहां पर भी इक्वेशन आ गई, जहां पर भी इक्वल टू का साइन आ गया, हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी ही होगी। अगर वो इक्वल नहीं है तो हम उसको बोलेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती है। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने इक्विलेट कर दिया किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। इसमें वेरिएबल भी आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेस सॉरी इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको?
इक्वेशन। इस इक्वेशन के भी बेटा अलग-अलग टाइप्स होते हैं और अलग-अलग तरह की इक्वेशंस होती हैं। आप वो 7th 8th क्लास में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है? यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही तरह की जो लीनियर इक्वेशन होती है, वही हम डिस्कस करेंगे, लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर उसका नाम भी नहीं दिया है, लेकिन ये सब जो इक्वेशंस हम पढ़ेंगे आज, वो सब लीनियर इक्वेशंस है। बाकी इसको अच्छे से आप 7th क्लास में आएगी, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, किस तरह से सोल्व करते हैं, सब कुछ 7th 8th क्लास में आएगा। यहाँ पर उसका बिल्कुल बेसिक दिया हुआ है, थोड़ा-सा पार्ट दिया हुआ है, उसको हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन विद ए वेरिएबल। जैसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्वेश्चन देखा था कि इनमें से कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विद नंबर। शायद फर्स्ट ही क्वेश्चन था, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था 7.1 का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद नंबर ओनली। ठीक है, हमने वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बताए थे जिसमें ओनली नंबर हमारे पास थे। जैसे एक 7 आया था, ये विद नंबर ओनली है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं थी। उसका अपोजिट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें कहता है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन विद वेरिएबल। इसमें हमें वो इक्वेशन बतानी है जो वेरिएबल के साथ है, जिसमें वेरिएबल यूज हुआ है हमारे पास। एक्स ए टू लेकर ए टू जेड कोई भी अल्फाबेट होता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो इक्वेशन में अगर कहीं पर भी ए टू जेड हमारे पास कोई अल्फाबेट आ जाएगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, ये विद वेरिएबल है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन में अगर कोई अल्फाबेट आ जाता है ए टू जेड तक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन विद ए वेरिएबल। अगर अल्फाबेट नहीं आता है तो वो इक्वेशन वेरिएबल के साथ नहीं होगी, विद नंबर ओनली होगी। वो देखो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, 5 × 4 + 16 = 36। आप इसमें देखो सभी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई है, 5 4 16 36। कोई भी वेरिएबल इसके साथ नहीं है, ए टू जेड कोई भी अल्फाबेट हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज ए इक्वेशन विद नंबर ओनली। ये इक्वेशन जो है वो नंबर के साथ है ओनली, इसमें कोई भी वेरिएबल का यूज नहीं हुआ। सेकंड दी हुई है 3x + 4 = 16। यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं x हमारे पास वेरिएबल है, अल्फाबेट हमारे पास x है, तो x वेरिएबल हो गया। तो इट इज ए इक्वेशन विद नंबर एंड वेरिएबल आल्सो। इसमें नंबर का भी यूज हुआ है और वेरिएबल का भी यूज हुआ है, दोनों इसमें यूज हुए हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट हमारे पास हो जाएगा जो वेरिएबल के साथ इक्वेशन है वो। थर्ड में कहता है 6 ग्रेटर देन 10x + 7। बेटा ये इक्वेशन ही नहीं है, इक्वेशन होगी तभी हम चेक करेंगे इसमें वेरिएबल है या फिर नहीं है। कहता है इक्वेशन होनी चाहिए, लेकिन इक्वेशन के लिए हमारे पास इक्वल टू का साइन होना चाहिए, इक्विलेट होनी चाहिए दो टर्म्स। यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन का साइन आ गया, मतलब ये इक्वेशन ही नहीं होगी, इट इज नॉट ए इक्वेशन। ठीक है, अगर इस तरह से ग्रेटर देन लेस देन का साइन आ जाता है तो वो इक्वेशन ही नहीं होगी, इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे इक्वेशन। थर्ड वाला उसके अगला पार्ट है 4y इज लेस देन 42। यहाँ पर भी हमारे पास लेस देन का साइन आ गया, इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब इसको हम इक्विलेट नहीं कर सकते, ये इक्वेशन नहीं बनेंगे। 5x - 2 = 18। ये हमारे पास इक्वेशन भी है और इक्वेशन में आप देख सकते हो यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास x दिया हुआ है, x वेरिएबल आ गया, इक्वेशन भी आ गई, तो ये क्या आ गया, इट इज इक्वेशन विद वेरिएबल। ये वेरिएबल के साथ इक्वेशन है जो हमें चाहिए थी, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। 20y = 16। यहाँ पर भी इक्वेशन बनती है और इक्वेशन का वेरिएबल क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, तो ये इक्वेशन विद वेरिएबल बन जाएगी। ठीक है, अगर इक्वेशन में कोई इक्वेशन के लिए सबसे पहले आपको इक्विलेट का साइन देखना है, क्या इक्विलेट होती हैं दो टर्म्स। अगर इक्विलेट नहीं होती है तो वो इक्वेशन ही नहीं बनेगी। अगर इक्विलेट हो जाती है तो फिर हमें ये देखना है कि उसमें वेरिएबल है, अगर कोई अल्फाबेट है तो यस, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है कंप्लीट द टेबल। हमें एक टेबल दी हुई है बेटा, और उस टेबल को कंप्लीट करना है। टेबल किस तरह से दी हुई है देखो,
मैं वैसे अभी तो टेबल की पिक नहीं ली थी, टेबल आपके पास भेज दूंगा, बाकी कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर पीडीएफ में करवा दिया। एक इक्वेशन हमें दे दी, तो उस इक्वेशन में हमें वैल्यू ऑफ वेरिएबल दे दी, वेरिएबल की वैल्यू दे दी, और आपको ये चेक करना है कि इस वैल्यू पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या फिर नहीं होती है। इक्वेशन जैसे हमारे पास दे दी x + 5 = 9, ये इक्वेशन हमारे पास दे दी। उसके बाद सेकंड वो में कहता है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल x = 2, वैल्यू ऑफ वेरिएबल हमें x की वैल्यू 2 दे दी। हमें ये चेक करना है कि x = 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब जब हम x की वैल्यू 2 पुट करें इस इक्वेशन में x + 5 = 9 में, तो हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो मतलब x = 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर इक्वल नहीं होते हैं तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। 4-5 पार्ट्स दिए हुए सभी में। बेसिक बुक में जो हमारे पास टेबल दी हुई है उसमें सिर्फ हमें यस और नो का आंसर फिल करना है कि ये सेटिस्फाई करेगा यस, सेटिस्फाई नहीं करेगा नो। लेकिन आपको बेटा उसको सोल्व करके देखना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हो सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो आप इसको पीडी अलग से जैसे फेव नोटबुक में सोल्व कर लेना और बुक में टेबल फिल कर देना यस और नो की। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, x + 5 = 9। हम इसमें पुट कर देंगे, पुट x = 2। जहां पर भी x है वहीं पर x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे। x की जगह हमने 2 पुट किया, 2 + 5 = 9, और ये 2 + 5 क्या आ गया, 7 आ गया। 7 इज नॉट इक्वल टू 9। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा 7 आया वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया। राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है मतलब एट x = 2 इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई। x = 2 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, जो वैल्यू हमें x की दी हुई है, वेरिएबल की वैल्यू जो दी हुई है वो कभी y भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल की वैल्यू को हमें पुट करना है इक्वेशन के अंदर, और इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करना है। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई? अगर इक्वल आ गई तो यस आएगा, सेटिस्फाई करेगी। अगर इक्वल नहीं आई तो नॉट सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकेंड पार्ट है इसका, इसमें नो आ जाएगा बेटा टेबल में। लास्ट में जो लास्ट कॉलम वो हमारे पास दी हुई है उसमें यही है, सेटिस्फाइड यस या सर फिर एक नो। बार दोबारा सुनाना। बेटा अभी समझा है बेटा, हमें सिर्फ आप टेबल को भूल जाओ कि टेबल दी हुई है या नहीं दी हुई है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है हमें x + 5 = 9। ये एक इक्वेशन है, इसके अंदर वेरिएबल हमारे पास दे दिया एक x। कहता है वेरिएबल की वैल्यू को 2 पुट करो, x की वैल्यू को 2 पुट करो इस इक्वेशन में, जहां पर भी x आ जाए 2 पुट करके देखो, और 2 पुट करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो भी सोल्व होती है उसका सॉल्यूशन करो। उसका सोल्व करने के बाद ये देखना आपको कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है नहीं आती है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी x + 5 = 9 है। हमारे पास वेरिएबल x है, वेरिएबल की वैल्यू हमें बता दी है कि वेरिएबल की वैल्यू 2 है, तो हम पुट कर देंगे x = 2। ये हमें दी हुई है बेटा, टेबल में सब दिया हुआ है हमें कि इक्वेशन ये है, हमारे पास वेरिएबल ये है, वेरिएबल की वैल्यू ये है। यहाँ तक का क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, हमें सिर्फ पुट करना है जो भी वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू हमें दी हुई है x = 2, हम पुट कर देंगे। ये जो इक्वेशन हमारी है ना x + 5 = 9 में, x + 5 = 9 में x की वैल्यू को 2 पुट कर दिया हमने। x की जगह जैसे ही 2 पुट किया, ये क्या बन गया 2 + 5, और 2 + 5 क्या बनेगा 7। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी आ गई 2 + 5 = 7। राइट हैंड साइड ऑलरेडी सोल्व करके हमें दी हुई है, कुछ कैलकुलेशन होती नहीं है। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 9 है, हम आसानी से बता सकते हैं कि 7 नॉट इक्वल टू 9। अगर 7 9 के इक्वल नहीं है मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती है बेटा तो वो इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती है उस नंबर के ऊपर।
उस वैल्यू के ऊपर एट x इक्वल्स टू 2, ये वैल्यू हमने पुट की थी ना, तो x इक्वल्स टू 2 के ऊपर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। ठीक है बेटा, और कोई डाउट है तो बताओ। हेलो, किसी का बेटा कोई भी पॉइंट रह गया हो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, बस आपको फिर लास्ट में क्या करना है, टेबल में हमें एक कॉलम हमारा खाली दिया हुआ है, उसमें हमें ये लिखना है क्या ये सेटिस्फाई होती है। अगर जैसे इसमें नहीं हुई तो हम उस टेबल में फिल कर देंगे नो, अगर हो जाती है तो फिल कर देंगे यस। ठीक है, आपकी ये कैलकुलेशन हो गई, तो टेबल में कुछ भी नहीं, यस नो हमें फिल करना है। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया, x माइनस 8 इज इक्वल टू -4, ये हमारे पास एक इक्वेशन दे दी। x माइनस 8 इज इक्वल टू -4, और हमारे पास जो वेरिएबल की वैल्यू हमें दी, वो वेरिएबल की वैल्यू कितनी दे दी, -8 दे दी। तो हम पुट कर देंगे x इक्वल्स टू -8। हमें अलग अलग वैल्यू दी हुई है, अलग अलग इक्वेशंस दी हुई है, उन सभी इक्वेशंस को हमें उसी वैल्यू के ऊपर चेक करना है जो हमें दी हुई है उसी के ऊपर। ठीक है, x माइनस 8 इज इक्वल टू -4 पर हमें चेक करना है कि क्या ये x इक्वल्स टू -8 पर सेटिस्फाई होती है नहीं होती है, तो हम पुट कर देंगे x इक्वल्स टू -8। ये जो इक्वेशन हमारे पास है, इसमें x की जगह हम -8 पुट कर देंगे, और जो एक -8 हमारे पास ऑलरेडी इसके साथ था, -8 और राइट हैंड साइड में क्या है, -4। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, -8 -8 क्या बन जाएगा, -16 बन जाएगा। तो -16 और राइट हैंड साइड में -4, हम आसानी से बता सकते हैं -16 नॉट इक्वल टू -4। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, मीन्स इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो। जस्ट x की वैल्यू जो भी है उसको पुट करो, x है तो x, y है तो y, z है तो z, कुछ भी हो सकता है। x की वैल्यू को पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, राइट हैंड साइड सोल्व होती है तो राइट हैंड साइड को सोल्व किया, और सिर्फ ये देखना हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या फिर नहीं है। 5x इज इक्वल टू 20, 5x की वैल्यू हमें 20 के इक्वल, ये इक्वेशन हमें बना के दे दी कि 5x इज इक्वल टू 20, और जो वेरिएबल हमारे पास है उसकी वैल्यू हमें बता दी, x की वैल्यू 4 हमें पुट करनी है। तो जो हमारे पास इक्वेशन है, इसमें जहां पर भी x होगा, x की जगह हम 4 पुट करेंगे, 5 मल्टीप्लाई x है, 5 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में 20 है, 20 एज इट इज आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 20, और राइट हैंड साइड में भी 20, 20 इक्वल्स टू 20, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, मतलब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी, इसमें यस आ जाएगा। ठीक है, अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो इस तरह से उसमें इक्वल टू का साइन आ जाएगा, वो इक्वल आएंगे दोनों, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। जैसे ही हमने x की वैल्यू को 4 पुट किया, x की वैल्यू 4 पुट करते ही 5 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास 20 आ गया। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट है y अपॉन 9 इज इक्वल टू 9। ठीक है, कहता है ये हमारे पास इक्वेशन है y अपॉन 9 इज इक्वल टू 9, और हमें चेक करना है x इक्वल्स टू 72 पर, x की वैल्यू को 72 हमें पुट करना है, और 72 पुट करके हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या फिर नहीं है। ठीक है, जैसे ही हम y की जगह 72 पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पर y आएगा, x नहीं, मिसप्रिंट हो गया, y हमें दिया हुआ है इक्वेशन में, y अपॉन 9 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पर हम y को वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वल्स टू 72, वेरिएबल की वैल्यू हमें दी हुई है 72। जैसे ही हम y की वैल्यू 72 पुट करेंगे, 72 अपॉन 9 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 9 एज इट इज। 72 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 8 या 72, ये 8 पर डिवाइड हो गया, और राइट हैंड साइड में 9 एज इट इज है, लेफ्ट हैंड साइड में 8, राइट हैंड साइड में 9, 8 नॉट इक्वल टू 9, मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों नॉट इक्वल टू आ गई, नॉट इक्वल टू आ गई, मतलब x इज इक्वल टू 72 इज नॉट सेटिस्फाई।
एट x इक्वल्स टू 72, 72 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, यहाँ पर भी y आएगा, y इक्वल्स टू 72 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, यहाँ पर 72 जब पुट करेंगे 72, आप इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना बेटा, आप डायरेक्ट बता दोगे, आपको इतनी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है वो बहुत छोटी स्मॉल इक्वेशंस दी हुई है। y की वैल्यू को जस्ट हमें 72 पुट करना है, 72/9 आप बता सकते हो 8 के इक्वल आएगा, लेकिन ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 9 के इक्वल दिया हुआ है, मतलब ये नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरह से इसके लास्ट के 2 पार्ट और थे बेटा, एक हमारे पास 5th पार्ट क्या है, z + 9 = 20, और इसको हमें चेक करना है एट z = 2 पर। z + 9 = 20 हमें एक इक्वेशन दे दी, और वेरिएबल की वैल्यू हमारी क्या दी, z = 2, मतलब जब z की वैल्यू को हमें 2 पुट करना है और चेक करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, ये आपको खुद ट्राई करना है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही हम z की वैल्यू को 2 पुट करेंगे 2 + 9 आएगा हमारे पास, और 2 + 9 किसके इक्वल होगा, 11 के इक्वल होगा, लेकिन राइट हैंड साइड में हमारे पास 20 दे रखा है, 11 नॉट इक्वल टू 20 आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में z + 9 होगा, z की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, 2 + 9 और 2 + 9 कितना आएगा, 11, 11 नॉट इक्वल टू 20, 11 नॉट इक्वल टू 20 हो गया, मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसमें नो आ जाएगा। आपको ये भी सिंप्लीफाई करना है, जैसे यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई किया हुआ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को, इस तरह से फेयर नोटबुक में भी इसको सिंप्लीफाई करना है, और उसके बाद टेबल भी आपको फिल करनी है कि टेबल में क्या आएगा, नो। ठीक है, लास्ट पार्ट है x + 7 = 9, इसको हमें चेक करना है एट x = -1 पर, हम वेरिएबल की वैल्यू को x की वैल्यू को -1 पुट करेंगे और चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। जैसे ही हमने यहाँ पर x की वैल्यू को -1 पुट किया, -1 और प्लस का 7, -1 + 7 कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 9, 6 नॉट इक्वल टू 9, और 6 नॉट इक्वल टू 9 का मतलब सेटिस्फाई नहीं होगी ये इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट साइड हो गई, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, तो इनको बेटा हमें चेक करना है, जो ये 2 पार्ट्स बचे हुए ये आपको फेयर नोटबुक में सॉल्व भी करने हैं, सॉल्व करके दिखाने हैं आपको कि सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, और उसके बाद आपको टेबल फिल करनी है। थर्ड क्वेश्चन कहता है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। एक अलग से हमारे पास मेथड आता है बेटा, मेथड कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन उसको नाम दे दिया है ट्रायल एंड एरर मेथड। कहता है इस मेथड का हमें यूज करना है, और जो इक्वेशंस हमें दी हुई है उसको हमें सोल्व करना है। जैसे आपको नाम से ही कुछ लग रहा है, ट्राई एंड एरर, ट्रायल का मतलब होता है ट्राई करना, हम ट्राई करेंगे, और एरर का मतलब होता है मिस्टेक आना, उसमें मिस्टेक्स आएंगी, हमें ट्राई करते जाना, मिस्टेक्स आती जाएंगी, ट्राई करते जाएंगे, मिस्टेक्स आती जाएंगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारे पास जो इक्वेशन हमारे पास है उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। किस तरह से, हम एक्स की वैल्यू को पुट करना है हमें, इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया, सोल्व करने का मतलब हो गया एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, और एक्स की वो वैल्यू हमें निकालनी है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने x की वैल्यू बता रखी थी कि इस x की वैल्यू पर z की वैल्यू पर हमें ये चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती है या फिर नहीं होती है। इसी तरह से हमें यहाँ पर खुद निकालना है कि कौन से पॉइंट पर x की कौन सी वैल्यू पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ चेक करना था कि इस वैल्यू पर इक्वेशन इक्वल होती है या फिर नहीं होती है। यहाँ पर कहता है हमें निकाल कर ही बताना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू पर इक्वल होगी। ठीक है, और उसके लिए जो हमारे पास पहला मेथड है वो हमारे पास होता है ट्रायल एंड एरर
मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को हम पुट करते जाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से पुट करते जाएंगे। तो एक पॉइंट हमारे पास ऐसा आएगा, एक वैल्यू हमारे पास ऐसी आएगी x की, जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू को हमें पुट करना है इस इक्वेशन में, और x की वैल्यू को पुट करके तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमें ये देखना है किस वैल्यू के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, वही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको ट्रायल एंड एरर मेथड क्यों नाम दिया, क्योंकि हम इसमें ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यू को 0 पुट किया, वो हमारा गलत हो गया, तो वो एरर आ गया उसमें। x की वैल्यू को हमने 2 पुट किया, वो भी इक्वल नहीं आई, वो भी हमारे पास क्या आ गया, एरर आ गया। 3 पुट किया, 4 पुट किया, 5 पुट किया, तो हम उसमें ट्राई करते जाते हैं, एरर्स हमारे पास आते जाते हैं, मिस्टेक्स हमारे पास आती जाती हैं, तो उसको हमने नाम दे दिया ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, आपको नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा। हमें ट्राई करना है, x की वैल्यू को हमें पुट करते जाना है, 0 से स्टार्ट कर देंगे, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। वो कभी माइनस में भी आएगा, वैल्यू माइनस में भी आ सकती है x की, लेकिन आपके जो अभी जो सिलेबस है उसमें इतना डिटेल में नहीं है बेटा। 7th क्लास में आप पढ़ोगे, 7th क्लास में ये वैल्यू माइनस में भी आ जाएगी। वो कैसे आएगी, वो 7th क्लास में आपको जब जाओगे पता लग जाएगी। ठीक है, एक्स अभी हमारे पास जो 6th क्लास में जो सिलेबस है, उस हिसाब से सिर्फ एक्स की वैल्यू को प्लस में ही हमें पुट करते जाना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह। x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। इसमें सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ x पुट करेंगे, सबसे पहले 0। वैल्यू ऑफ x कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। 0 हमने पुट किया, जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड में 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या बन जाएगी, 0 प्लस 5, और 0 प्लस 5 किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल आएगा। लेकिन हमारी जो राइट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है, मतलब दोनों नॉट इक्वल आ गए। x की वैल्यू को हमने 0 पुट किया, जैसे ही हम x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारी x प्लस 5 थी, ये 0 प्लस 5 बन जाएगी। 0 प्लस 5 किसके इक्वल आ गया, 5 के, लेकिन राइट हैंड साइड 7 के इक्वल है, ये सेटिस्फाई नहीं होगी। उसके बाद x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, जैसे ही हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 5, और 1 प्लस 5 क्या बन जाएगा, 6, लेकिन राइट हैंड साइड हमारी कितनी है, 7 है, ये भी क्या आ गई, नॉट इक्वल आ गई। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, जैसे ही x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 किसके इक्वल आएगा, 7 के, राइट हैंड साइड भी हमारी 7 के इक्वल है, देखो दोनों इक्वल आ जाएंगे इस तरह से। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, तो हम क्या कहेंगे, वी सी दैट एट x इक्वल्स टू 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इक्वल्स टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये जो किस पॉइंट पर आई, x की वैल्यू 2 पर आई हमारे पास, तो x इक्वल्स टू 2 हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। x की जिस वैल्यू पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं, x की वही वैल्यू हमारी क्या होती है, सॉल्यूशन होती है। यहाँ पर बेटा बिल्कुल हमारे पास स्टार्टिंग में आ गया, हो सकता है हमें बहुत आगे तक इसको ट्रायल करना पड़े, इसीलिए इसका नाम ट्रायल दिया है। देखो जैसे अगले वाले पार्ट में हमें 14 तक चलना पड़ेगा, तब हमारे पास एक इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, लेकिन आएगा सॉल्यूशन, आपको चलते जाना है। आपका एक पॉइंट ऐसा आएगा, उस साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन दी हुई थी एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसे सोल्व करना है, तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ एक्स हम पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स हम 0 पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही हम 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 क्या बन जाएगा, माइनस का 5, और राइट हैंड साइड हमारी सेम रहेगी 9। उसके बाद 1 पुट करेंगे, जैसे ही 1 पुट किया, ये 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 माइनस का 4 बन जाएगा। ये राइट हैंड साइड हमारी 9 है, ये भी नॉट इक्वल आती है, एक प्लस में एक माइनस में। फिर हमने 2 पुट किया, जैसे ही हम x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 3 बच जाएगा माइनस का, राइट हैंड साइड में 9 है, ये भी नॉट इक्वल आएगा। 4 पुट किया, 4 जैसे पुट करेंगे,
-1 आ जाएगा, राइट हैंड साइड 9 है। 5 पुट करेंगे, 5 - 5 0 बन जाएगा, ये 9 के इक्वल है। 6 पुट किया, 6 - 5 1 बचेगा, ये 9। 7 पुट किया, 7 - 5 2। 8 पुट किया, 8 - 5 3। 9 पुट किया, 9 - 5 4। 10 पुट किया, 10 - 5 5। लेकिन हमारा 9 कहीं पर भी नहीं आया अभी तक, देखो। 11 पुट किया, 11 - 5 6 आ गया। 12 पुट किया, 12 - 5 7। 13 पुट किया, 13 - 5 8। जैसे ही 14 पुट किया हमने, 14 - 9 हमारा, सॉरी 14 - 5 9 के इक्वल आ गया। ठीक है, हमें इस तरह से पता लग जाता स्टार्टिंग में कि हमारे पास देखो 0 आ गया, फिर 1 2 3 4 5, मतलब नंबर्स हमारे पास बढ़ रहे हैं, तो 9 हमारे पास आ जाएगा। 1 के बाद 2 3 4, इस तरह से हमारे पास इंक्रीज होते जाते नंबर्स। तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कितनी वैल्यू के बाद लगभग 9 आ जाएगा। तो 14th वैल्यू जो होगी एक्स की, 14th वैल्यू पर क्या आएगा, 14 - 5, और 14 - 5 9 के इक्वल आएगा। राइट हैंड साइड में हमारी क्या होगी, 9। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, एट x इक्वल्स टू 14। तो x इक्वल्स टू 14 ही क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन। ठीक है, इस पॉइंट में बेटा कोई भी दिक्कत हो आप पूछ लेना। हमें सिर्फ x की वैल्यू को पुट करते जाना है, 0 से लेकर काउंटिंग की तरह 1 2 3। लेफ्ट हैंड साइड हमें सोल्व करनी है। हमें ये देखना क्या लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है। कोई बच्चा अगर लेट ज्वाइन हुआ हो तो उसके लिए मैं दोबारा से बता देता हूँ बेटा। एक तो कल आपका जो वेबिनार होगा, हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो नई शिक्षा नीति है, उसके ऊपर वेबिनार होगा कल सुबह 8 बजे। ठीक है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा एजुकेशन की जो शेड्यूल है, वो सब इसके बारे में हमें बताया जाएगा। एक्सपर्ट्स हमारे पास होंगे, तो आप सभी को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना है इसमें। एक आपका कल यूनिट टेस्ट होगा, जो ये अलजेब्रा हमने अभी पढ़ा है, इस अलजेब्रा का जहां तक कंप्लीट हो जाएगा आज, वो कंप्लीट कल शाम को 6:30 PM पर लगभग कंप्लीट ही हो गया बेटा। थर्ड क्वेश्चन हमारा लगभग हो गया है। फोर्थ एंड फिफ्थ 2 क्वेश्चन हमारे बचे हैं इस एक्सरसाइज में, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है। ये दोनों क्वेश्चन आपको बेटा खुद से ट्राई करने हैं। 3y इजिकल टू 18 एंड 8y इजिकल टू 88। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से होंगे। हमें यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते जाना है। सबसे पहले y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, 3 × 0 0 आ गया। फिर y की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, 3 × 1 3। y की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, 3 × 2 6। y की वैल्यू को 3 पुट किया, 3 × 3 9। 4 पुट किया, 3 × 4 12। इस तरह से जब हम 6 पुट करेंगे, 3 × 6 किसके इक्वल आ जाएगा, 18 के इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 5 6। 6 पर हमारी जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगी। y इक्वल्स टू 6 क्या बन जाएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, y इक्वल्स टू 6 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। 6 पर दोनों इक्वल हो जाते हैं, 3 6 या 18। आप इस तरह से भी कर सकते हो, आपको थोड़ा बेसिक करना ही नहीं है, लेकिन आप ये चेक कर सकते हो हमारा आंसर सही है या गलत है। 3 6 या 18, 3 की टेबल में 18 कहाँ पर आता है, 6 पर आता है। 3 6 या 18, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, लेकिन आपको कंप्लीट जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में किया था, इस तरह से आपको कंप्लीट करके दिखाना है। 8y इजिकल टू 88 है, हमें उसी तरह से पुट करना है। 8 × 1 8, 8 × 2 16, 8 × 3 24, 8 × 4 32। जब हम 8 की वैल्यू को 11 पुट करेंगे, तो 11 8 जा 88, ये हमारे पास क्या आएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक हम वैल्यू पुट करेंगे। 8 की वैल्यू को जब 11 पुट करेंगे, तो 11 8 जा 88, ये हमारे पास एक इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स आपको खुद से ट्राई करके लिखने हैं। फिफ्थ पार्ट थोड़ा अलग है। फिफ्थ पार्ट में कहता है y/7 इज इक्वल टू 7। यहाँ पर हमने देखा बेटा, अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं
और वो एग्जैक्ट डिवाइड भी हो जाता है हमारा 7 से डिवाइड करने पर 7 आ जाता है। मतलब y की वैल्यू कुछ भी होगी लेकिन वो मल्टीपल ऑफ 7 होगी तभी वो उससे एग्जैक्ट डिवाइड होगा। ठीक है, y की वैल्यू अगर हम मल्टीपल ऑफ 7 लिखेंगे 7, 14, 21, 28 तभी वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 7। ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावा हमने कोई वैल्यू लिख ली, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 इनको हम अगर 7 से डिवाइड करने लग गए तो ये तो एग्जैक्ट डिवाइड होंगे ही नहीं 7 से। ठीक है, और अगर हम वैल्यू पुट भी की तो वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उसका मल्टीपल ही हमें पुट करना है। जैसे नीचे हमारे पास 7 है तो 7 के मल्टीपल्स हम पुट करेंगे। सबसे पहले y की वैल्यू 7, फिर 14, 21, 28, 35, 42, 49 और जब हम y की वैल्यू को 49 पुट करेंगे तो 49 अपॉन 7 इसके इक्वल आ जाएगा, 7 के इक्वल आ जाएगा और राइट हैंड साइड में हमारे 7 है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 49 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर हम 1, 2, 3 से स्टार्ट किया तो 1 से लेकर 49 तक हमारे पास बहुत ज्यादा वैल्यूज हो जाएंगी और उनको सिंप्लीफाई करना बहुत हार्ड हो जाएगा, वो हमें यूज नहीं करनी है। हमें सिर्फ मल्टीपल ऑफ 7 यहाँ पर लिखनी है। जैसे इसका लास्ट पार्ट है उसमें x अपॉन 9 इक्वल टू 7 है तो यहाँ पर हमें मल्टीपल ऑफ 9 ही पुट करनी है x की वैल्यू को। ये आपको ट्राई करना